मुल्ला नसीरुद्दीन को कहीं से कुछ पैसे मिले। उसने सोचा सामने ईद है, क्यों न इन पैसों से ईद के लिए नए कपड़े ले लिए जाएं। यह विचार मन में आते ही मुल्ला नसीरुद्दीन कपड़े की एक दुकान में चला गया और दुकानदार से कहा, मुझे कुर्ते का कपड़ा चाहिए। दुकानदार मुल्ला की पतली लंबी दाढ़ी और नोकदार टोपी देखकर मन ही मन यह अनुमान लगा रहा था कि हो न हो यह शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन ही है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में तरह तरह के किस्से सुन रखे थे। दुकानदार मुल्ला को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो आज मुल्ला नसीरुद्दीन को वह इतने करीब से देख तो पा रहा है। दुकानदार ने मुल्ला के सामने कुर्ते के कपड़े के नायाब टुकड़ों का ढेर लगा दिया। उसमें से एक रेशमी कपड़ा मुल्ला को पसंद आया। उसने दुकानदार से कहा, मुझे कपड़े का यही टुकड़ा दे दो। अचानक मुल्ला को याद आया कि उसके पास अभी भी कई नए कुर्ते रखे हैं जिन्हें उसने एक दिन भी नहीं पहना है, जबकि बेगम के पास तमाम कपड़े पुराने ही हैं, इसलिए बेगम के लिए ही नए कपड़े लेने चाहिए। यह ख्याल आते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुकानदार से कहा, इस कुर्त के कपड़े के बदले में मेरी बेगम के लिए कुर्ती और सलवार का जोड़ा दे सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दुकानदार ने कहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने कुर्ती और सलवार के जोड़ों की झड़ी लगा दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक जोड़ा पसंद किया। दुकानदार वह जोड़ा जब नसीरुद्दीन को देने लगा तब नसीरुद्दीन ने दुकानदार से कहा, माफ करना भाई, मुझे लगता है कि मेरी बेगम को कुर्ती सलवार से ज्यादा बुर्कों की जरूरत है। ऐसा करो, यह कुर्ती सलवार रख लो और इसके बदले में इसी दाम का बुर्का लपेट दो। दुकानदार ने बिना किसी प्रतिक्रिया के ऐसा ही किया और बुर्का लपेटकर मुल्ला नसीरुद्दीन को दे दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन बुर्का लेकर जब दुकान से जाने लगा तो दुकानदार ने पूछा, हुजूर, पैसे? पैसे? किस बात के पैसे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने संजीदगी से पूछा। दुकानदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, बुर्के के पैसे। नसीरुद्दीन ने दुकानदार की तरफ अचरज से देखा और पूछा, बुर्का के पैसे क्यों भाई? वह तो मैंने कुर्ती सलवार के बदले में लिया। मुल्ला का जवाब सुनकर दुकानदार अचकचा गया और बोला, तो ठीक है हजूर, कुर्ती सलवार के पैसे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने खा जाने वाली नजरों से दुकानदार को देखा और गरजते हुए कहा, कुर्ती सलवार के पैसे? अरे वह तो मैंने कुर्ते के कपड़े के बदले में लिया था। दुकानदार के तो पसीने छूटने लगे, फिर भी साहस करके बोला, तो हुजूर, कुर्ते के कपड़े के पैसे ही दे दें। अरे कुर्ते के कपड़े के पैसे मुझसे कैसे लेगा? कुर्ते का कपड़ा मैंने लिया ही नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन इतना कहकर बुर्का लेकर दुकान से चला गया और दुकानदार उसे जाता हुआ देखता रह गया। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार जा रहे थे। उनके पास एक बड़ी सी गठरी थी जिसमें कुछ जरूरी सामान और कुछ पैसे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि 3 आदमी आपस में बात कर रहे थे। उनकी चाल ढाल देखकर मुल्ला को समझते देर नहीं लगी कि ये लोग चोर हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं लगती, मुल्ला ने सोचा। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई चिंता जाहिर नहीं की और मुस्कुराते हुए अपना सफर जारी रखा। तीनों चोरों ने मुल्ला को देखा और एक ने कहा, देखो यह बूढ़ा आदमी कितना माल लेकर जा रहा है, हमें इसे लूट लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, हाँ, लेकिन हमें चालाकी से काम करना होगा। तीसरे ने कहा, चलो इसका पीछा करते हैं, जैसे ही मौका मिलेगा इसे लूट लेंगे। दूसरा दृश्य मुल्ला का पहला जाल। मुल्ला नसीरुद्दीन ने चोरों की बातें सुन लीं। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। वे एक कुएं के पास रुके और गठरी को उतारकर कुएं के किनारे रखने लगे। चोर छिपकर यह सब देख रहे थे। मुल्ला ने चिल्लाकर कहा, हे अल्लाह, यह मेरा सबसे बड़ा खजाना है, इसे किसी को मत देना। फिर उन्होंने गठरी को कुएं के अंदर डालने का नाटक किया,
लेकिन वास्तव में उन्होंने उसे कुएं के किनारे छिपा दिया। चोरों ने सोचा कि मुल्ला ने अपना खजाना कुएं में डाल दिया है। मुल्ला वहां से आगे बढ़ गए और चोर कुएं के पास आकर खजाना निकालने की कोशिश करने लगे। तीसरा दृश्य, चोरों की मूर्खता। तीनों चोर कुएं में झांककर खजाने की तलाश करने लगे। पहला चोर बोला, यह गहरा कुआं है, हमें नीचे जाकर देखना होगा। दूसरा चोर बोला, हम में से कोई एक नीचे उतरे और देखे। तीसरा चोर बोला, लेकिन रस्सी कहाँ है? पहले चोर ने कहा, हम एक दूसरे को पकड़कर नीचे उतर सकते हैं। तीनों ने एक के बाद एक अपने हाथ पकड़ लिए और नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने संतुलन खोया, वे सभी कुएं में गिर पड़े। चौथा दृश्य, मुल्ला की वापसी। मुल्ला नसीरुद्दीन पास की झाड़ियों से यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। वे कुएं के पास आए और बोले, अरे कौन है कुएं में? चोरों ने नीचे से चिल्लाकर कहा, हम खजाना निकालने आए थे लेकिन फंस गए, कृपया हमें बचा लीजिए। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, अगर मैं तुम्हें बचाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तीनों चोर बोले, हम वादा करते हैं कि अब कभी चोरी नहीं करेंगे। पांचवां दृश्य, चोरों का सबक। मुल्ला ने रस्सी डालकर उन्हें बाहर निकाला और कहा, तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। अब जाकर ईमानदारी से मेहनत करो और दूसरों का हक मत छीनो। चोरों को मुल्ला की बात समझ में आ गई। उन्होंने वादा किया कि अब वे कभी चोरी नहीं करेंगे। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी और हास्य से न केवल चोरों को सबक सिखाया, बल्कि उन्हें सही रास्ते पर भी ले आए। मूर्खता और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 3। न जाने कहां से एक सन्यासी मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में आ गया। वह जीवों की रक्षा का उपदेश देता हुआ गांव की गलियों में घूमता रहा। उसे इस गांव के लोग बहुत सहज, सहिष्णु और उदार लगे, इसलिए उसने कुछ दिन उस गांव में ही गुजारने का निश्चय किया। हालांकि गांव वालों को किसी सिद्ध सन्यासी से व्यवहार करने का शऊर नहीं था, फिर भी सन्यासी द्वारा इच्छा प्रकट करने पर सफुद्दीन ने अपने घर के बाहर का कमरा बिना किसी हिचक के उस सन्यासी को दे दिया। सरफुद्दीन पिछले 3 वर्षों से कमर की दर्द से परेशान था और इस दर्द के कारण वह थोड़ा लचककर चलता था। उसकी शारीरिक परेशानी को भौंपकर सन्यासी ने सफुद्दीन से कहा, पुत्रा, मैं तो 2-4-10 दिन में चला जाऊंगा, किंतु जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे कमर दर्द से अवश्य छुटकारा दिला जाऊंगा। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे तुम्हारे गांव भेजा है। सफुद्दीन ने सन्यासी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह सन्यासी उसे प्रभावित करने के लिए ऐसी बातें कह रहा है। मगर सन्यासी ने उसे बैठने और लेटने की कुछ मुद्राएं बताई, जिससे सफुद्दीन को अप्रत्याशित रूप से लाभ महसूस हुआ। सन्यासी के प्रति उसका विश्वास स्वतः गहराने लगा। 2-3 दिनों में ही सफुद्दीन ने महसूस किया कि यह सन्यासी लोभी नहीं है और वह अंधविश्वास भी फैलाना नहीं चाहता है। वह तो केवल जीवों पर दया करने का उपदेश देता है और इस उपदेश में कोई बुराई नहीं है। गांव में धीरे धीरे चर्चा हो गई कि एक सन्यासी सफुद्दीन के घर ठहरा हुआ है। वह लोगों के रोग कुछ विशेष मुद्राओं में बैठाकर ठीक कर देता है। बात मुल्ला नसीरुद्दीन तक भी पहुंची और एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन भी सन्यासी से मिलने आ गया। उसने सन्यासी को बताया कि वह भी इसी गांव में रहता है और उसका नाम मुल्ला नसीरुद्दीन है। सन्यासी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन,
मैं तो एक सन्यासी हूँ और मेरे लिए सभी समान हैं। मैं जीव मात्रा से नेह रखता है और जीवों के प्रति दया भाव के लिए प्रचार कर रहा हूँ। सन्यासी की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जीवों से मनुष्य को बहुत लाभ है। कभी कभी तो जीव मनुष्य के लिए जीवन रक्षक का काम करते हैं। एक बार एक मेंढे ने मेरी जीवन रक्षा की थी। आपके उपदेश में बहुत बल है। सन्यासी उसकी बातों से बहुत खुश हुआ। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि इस गांव में जीवों के प्रति दया भाव से भरा हुआ एक ऐसा आदमी भी है जो जीवों के प्रति बहुत सुलझी सोच रखता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सन्यासी से पूछा, जनाब, मैंने सुना है कि आप स्वस्थ रहने की कला सिखाते हैं। हाँ, मैं योगाभ्यास सिखाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ खास मुद्राएं हैं जिनमें रहने से शरीर कई रोगों से बचा रह सकता है। सन्यासी ने कहा। अच्छा, तब तो मैं भी सीखना चाहूंगा। मुझे सिखाएंगे योगासनों की मुद्राएं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सन्यासी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। मुल्ला नसीरुद्दीन उसके पास स्वस्थ रहने की कला सीखने आने लगा। प्रतिदिन सन्यासी मुल्ला नसीरुद्दीन को कोई न कोई आसन सिखा देता। मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत मनोयोग से अपने घर पर जाकर उसका अभ्यास करता। उसकी लगन देखकर सन्यासी ने मुल्ला नसीरुद्दीन को कुछ गृह मुद्राएं सिखाई और उसके बाद उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, स्वस्थ रहने के लिए जिन आसनों एवं मुद्राओं को जानना जरूरी है वह सब अब तुम जान गए हो। आज तुम वह घटना मुझे सुना दो जिसमें एक मेंढे ने तुम्हारी जीवन रक्षा की थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पतली और लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जनाब, उसमें कोई खास बात नहीं है। एक बार मैं जंगल में राह भटक गया था। 3 दिनों तक जंगल में भटकता रहा। एक संकरी पहाड़ी नदी के पानी से मेरी प्यास तो बुझ जाती थी मगर भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। 3 दिनों से मेरे पेट में दाना पानी नहीं गया था। तभी एक दिन अपने झुंड से बिछड़ा हुआ मेमना मुझे दिख गया और मैंने उसको मारकर खा लिया। इस तरह एक मेमने के मांस से मैंने अपने प्राणों की रक्षा की। बेचारा सन्यासी मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर अवाक रह गया। कहानी 4। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा रहते थे जिनका नाम राजा महेंद्र सिंह था। राजा बहुत ही ज्ञानी और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका एक दोष था, वह अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करना पसंद करते थे। राज्य के सभी मंत्री और दरबारी उनकी बुद्धिमत्ता का आदर करते थे, लेकिन वे कभी कभी राजा के अजीब सवालों से परेशान हो जाते थे। राजा महेंद्र सिंह के पास एक प्रिय और समझदार दरबारी थे जिनका नाम मुल्ला नसीरुद्दीन था। मुल्ला नसीरुद्दीन एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उन्हें राजा का प्रिय बना दिया था। वह अक्सर राजा के दरबार में आते और उनके सवालों का हल ढूंढते। एक दिन राजा महेंद्र सिंह ने दरबार में ऐलान किया, मैं 3 कठिन सवाल पूछने जा रहा हूं, जिनका कोई भी व्यक्ति उत्तर नहीं दे सकता। जो भी इन सवालों का सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जो गलत उत्तर देगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सभी दरबारी और मंत्री चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि राजा के सवाल बहुत कठिन होते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन भी दरबार में उपस्थित थे और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम तैयार हैं। राजा महेंद्र सिंह ने सबसे पहला सवाल पूछा। सवाल 1, क्या चीज है जो हर किसी के पास होती है लेकिन कोई भी उसका सही मूल्य नहीं जानता? राजा का सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। कुछ समय बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है समय। राजा महेंद्र सिंह चौंक गए। वह सोचने लगे, समय?
हाँ, यह सही है, हर किसी के पास समय होता है, लेकिन कोई भी उसकी सही कीमत नहीं जानता। यह सचमुच एक कठिन सवाल था, लेकिन नसीरुद्दीन ने इसे आसानी से हल कर दिया। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की सराहना की और पूछा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अभी 2 सवाल और बाकी हैं। क्या तुम तैयार हो? मुला नसीरुद्दीन ने बिना झिझक के कहा, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूं। राजा ने फिर दूसरा सवाल पूछा। सवाल 2, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है? राजा का यह सवाल सुनकर दरबार में एक बार फिर से शांति छा गई। सभी लोग चुप थे, क्योंकि किसी के पास इसका जवाब नहीं था। कुछ समय तक सोचने के बाद मुला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर है खुशियां। राजा ने हैरान होते हुए कहा, खुशियां? सही कहा तुमने। जब आप खुशियां दूसरों के साथ बांटते हो तो वो और बढ़ती हैं। यह एक बहुत गहरे विचार की बात है। तुमने इस सवाल का भी सही उत्तर दिया। राजा महेंद्र सिंह ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, तुमने यह सवाल भी सही हल किया। अब आखिरी सवाल है, क्या तुम इसे भी हल कर पाओगे? मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हर सवाल का हल है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। राजा महेंद्र सिंह ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। सवाल 3, वह कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है, लेकिन कोई भी उसे खोने से डरता है? यह सवाल सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने इसके बारे में सोचा, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। फिर मुला नसीरुद्दीन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर है जीवन। सभी के पास जीवन होता है, लेकिन कोई भी उसे खोने से डरता है। राजा महेंद्र सिंह को यह उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन, तुमने सच में बहुत गहरे सवालों का उत्तर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। तुम न केवल मेरे दरबार के सबसे समझदार व्यक्ति हो, बल्कि तुमने मेरी शेखी को भी चकनाचूर कर दिया। तुम सचमुच एक महान व्यक्ति हो। मुला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह सब आपके ज्ञान और हमारी साधारण समझ का परिणाम है। मैं केवल एक साधारण आदमी हूं, जो आपकी तरह महान नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि ज्ञान कभी किसी से छिपा नहीं रहता। राजा ने मुला नसीरुद्दीन को पुरस्कार देने की बजाय उन्हें अपनी अगली चुनौती दी। मुला, अब तुम्हारे पास भी एक सवाल है। मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे इसका उत्तर देना। अगर तुम इसका सही उत्तर दे सको तो तुम हमेशा के लिए मेरे सबसे बड़े मंत्री बन जाओगे। मुला नसीरुद्दीन ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप जो भी सवाल पूछें, मैं तैयार हूं। राजा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, सवाल यह है, क्या तुम समझ सकते हो कि मेरे प्रश्नों का उद्देश्य क्या था? मुला नसीरुद्दीन ने थोड़ा सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके सवालों का उद्देश्य मुझे और मेरे जैसे लोगों को यह सिखाना था कि ज्ञान और समझ का कोई अंत नहीं होता। यह केवल एक रास्ता है जो हमें जीवन को सही तरीके से समझने में मदद करता है। आपने मुझे इस सबक से अवगत कराया है और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार को प्राप्त कर चुका हूं, आपका विश्वास। राजा महेंद्र सिंह ने मुला नसीरुद्दीन की बातों को सुना और उसकी गहरी समझ को महसूस किया। उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन, तुमने मुझे एक अद्भुत उत्तर दिया है। अब मैं जानता हूं कि सच्चे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता और यह केवल जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है। तुम मेरे सबसे बड़े मंत्री बन सकते हो, लेकिन असल में तुम मेरे गुरु हो। कहानी का अंत यहाँ पर होता है। मुला नसीरुद्दीन ने राजा के सभी सवालों का सही उत्तर दिया और राजा ने उसे सम्मान और श्रद्धा से नवाजा।
नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता ने राज्य को एक नई दिशा दी और उसे जीवन के सच और गहरे पहलुओं को समझने की क्षमता प्रदान की। सीख सच्चा ज्ञान और समझ तब ही आता है जब हम जीवन को सरलता से समझें और उसकी गहरी बातें जानने की कोशिश करें। कहानी 5। मुला नसीरुद्दीन एक बड़े ही मजेदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी कहानियां और उनका तरीका हमेशा मजाकिया होते थे, लेकिन उसमें गहरी सीख छिपी रहती थी। एक दिन गांव के राजा ने मुला नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलाया क्योंकि वह 4 बहुत कठिन सवालों के जवाब जानना चाहता था। राजा ने कहा, मुला, मुझे 2 ऐसे सवाल पूछने हैं जिनके जवाब मुझे किसी भी हाल में चाहिए। अगर तुमने जवाब दे दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन आप जान लें कि इन सवालों के जवाब सिर्फ समझने की बात होती है। अगर आप इन सवालों को केवल उत्तरों के तौर पर देखेंगे तो परेशानी हो सकती है। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, ठीक है मुला, अब ध्यान से सुनो, ये 2 सवाल हैं। क्या तुम मुझे वह चीज बता सकते हो जो किसी भी जगह पर मौजूद न हो? क्या तुम यह समझा सकते हो कि प्रेम और नफरत के बीच अंतर क्या है बिना शब्दों का उपयोग किए? नसीरुद्दीन ने एक लंबी सांस ली और एक चुटकुला शुरू किया। महाराज, क्या आप मुझे ये सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? राजा ने हंसी के साथ कहा, मुला, ये सवाल बहुत ही मुश्किल हैं, मैं जानता हूं कि तुम कभी इनका सही उत्तर नहीं दे पाओगे। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन ध्यान से सुने। सवाल 1, क्या तुम मुझे वह चीज बता सकते हो जो किसी भी जगह पर मौजूद न हो? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और राजा से कहा, महाराज, अगर आप मुझे यह सवाल पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर बहुत साधारण है। वह चीज जो किसी भी जगह पर नहीं हो सकती, वह है अस्तित्व। बिना अस्तित्व के कोई चीज नहीं हो सकती। अगर वह न हो तो वह कहीं भी नहीं हो सकता। राजा थोड़ा चकराया, लेकिन नसीरुद्दीन की बातें सुनकर वह भी सोच में पड़ गया। यह जवाब उसे थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन अगला सवाल अब भी बाकी था। सवाल 2, क्या तुम यह समझा सकते हो कि प्रेम और नफरत के बीच अंतर क्या है बिना शब्दों का उपयोग किए? नसीरुद्दीन ने चुपचाप एक बर्तन लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। फिर उसने उस पानी में एक पत्थर डाला और कहा, देखिए, यह प्रेम है। पानी की तरह यह सभी जगह फैलता है, हर जगह समाता है। उसने फिर पानी से पत्थर निकालकर दूसरे बर्तन में डाला और बोला, अब यह नफरत है। यह पानी को गंदा करता है, इसे अस्थिर बनाता है। राजा ने बिना कहे सिर हिलाया और उसे समझ में आ गया कि प्रेम वह है जो चीजों को जोड़ता है, जबकि नफरत वह है जो चीजों को तोड़ देती है। नसीरुद्दीन के जवाबों ने राजा को पूरी तरह से चमत्कृत कर दिया। उसने नसीरुद्दीन को इनाम देने का आदेश दिया और कहा, तुमने इन सवालों का उत्तर बहुत ही सरल और गहरे तरीके से दिया। मैं मानता हूं कि तुम एक महान बुद्धिमान हो। नसीरुद्दीन ने धन्यवाद कहा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चाई यही है कि कभी-कभी सवालों के उत्तर बहुत जटिल नहीं होते, बल्कि वे हमारी समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन के कठिन सवालों का उत्तर कभी-कभी हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। मुला नसीरुद्दीन ने इन सवालों के जरिए राजा को यह एहसास दिलाया कि ज्ञान और समझ को सच्चे दिल से तलाशने पर ही हम सही उत्तर पा सकते हैं, और वह उत्तर हमेशा सरल और प्रभावी होते हैं। कहानी 6। किसी समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति मुला नसीरुद्दीन को एक दिन महल में बुलवाया। राजा बहुत समय से नसीरुद्दीन की चतुराई और फुर्ती के बारे में सुन रहा था
और उसने सोच लिया था कि वह उसे एक कठिन परीक्षा में डालकर देखेगा। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुमसे एक विशेष काम लिया जाएगा। मैं तुमसे 3 कठिन सवाल पूछूंगा और यदि तुम इनका सही जवाब दे पाओ तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें भारी सजा दी जाएगी। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए राजा को देखा और कहा, महाराज, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। यदि मैं सही जवाब दे दूं तो आप मुझे उस जवाब का मूल्य नहीं चुकाएंगे। राजा ने जरा चिढ़ते हुए कहा, तुम सिर्फ जवाब दो और मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। पहला सवाल। राजा ने पहला सवाल पूछा, बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो दिन में एक बार होता है लेकिन रात में नहीं। नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, इसका जवाब है सूरज का उगना। सूरज केवल दिन में उगता है, रात में नहीं। राजा थोड़े असहमत होते हुए बोला, यह आसान सवाल था, अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि समुद्र का पानी कैसे हमेशा ताजगी से भरा रहता है। नसीरुद्दीन ने फिर बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, समुद्र का पानी हमेशा ताजगी से भरा रहता है क्योंकि उसमें हर वक्त नदियां अपनी ताजगी और साफ पानी भेजती रहती हैं। यह निरंतर प्रक्रिया है जिसके कारण समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होता। राजा ने सिर झुकाया और कहा, यह अच्छा जवाब था। अब एक आखिरी सवाल। तीसरा सवाल। राजा ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बताओ, क्या वह चीज है जो हमारे पास होती है लेकिन हम उसे हमेशा खोने का डर रखते हैं। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर सोचा और फिर उसने राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका जवाब है जीवन। हम सभी को जीवन का डर होता है, हम हमेशा इसे खोने का भय महसूस करते हैं। राजा ने कुछ देर नसीरुद्दीन को देखा और फिर गंभीर होकर बोला, तुमने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं, लेकिन मुझे अभी भी एक सवाल और है। चारों ओर एक चुप्पी। राजा ने अगला सवाल पूछा, यदि तुम इन 3 सवालों के जवाब जानते थे तो तुम्हें मेरी परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता क्या थी। नसीरुद्दीन ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं जानता था कि आप मुझसे इन सवालों का उत्तर पूछेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके दरबार में आने से पहले इन सवालों का जवाब नहीं जानता था। मैं तो बस यह जानना चाहता था कि आप मेरी बुद्धिमानी का सम्मान करते हैं या नहीं। राजा को नसीरुद्दीन का जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। वह यह समझ नहीं पाया कि नसीरुद्दीन ने इतना सरलता से इसे कैसे हल कर दिया। राजा ने उसे बड़े गर्व से इनाम देने का फैसला किया और नसीरुद्दीन को राज्य की एक बड़ी संपत्ति देने का आदेश दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी का असली मतलब केवल प्रश्नों के उत्तर देने में नहीं, बल्कि सवालों को समझने और सही समय पर प्रतिक्रिया देने में है। नसीरुद्दीन ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची चतुराई केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके अर्थ और समय की सही समझ में होती है। कहानी 7। नसीरुद्दीन होजा की कहानियां सदियों से बच्चों और बड़ों दोनों के बीच लोकप्रिय रही हैं, क्योंकि इनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को सरल और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उनके किस्सों में न केवल हास्य होता है, बल्कि गहरे संदेश भी होते हैं। अब मैं एक नई कहानी लिखता हूं, जिसमें नसीरुद्दीन होजा और एक घमंडी व्यापारी का संवाद हो। मुल्ला नसीरुद्दीन और घमंडी व्यापारी की कहानी। अध्याय 1। एक शहर में नए व्यापारी का आगमन। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शहर में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था हसन। हसन का व्यापार बहुत अच्छा था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हसन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी घमंड थी।
वह हमेशा अपने पैसे और व्यापार की सफलता का बखान करता रहता था और यह सोचता था कि वह सभी से कहीं बेहतर और समझदार है। हसन ने शहर के बाजार में एक बड़ा सा महलनुमा दुकान खोला। उसकी दुकान में हर प्रकार का माल था, रेशमी कपड़े, सोने चांदी के आभूषण और लग्जरी सामान। उसने बड़ी बड़ी तिजोरियां बनवाईं और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार की कोशिश की। लेकिन उसका सबसे बड़ा शगल यह था कि वह सबको यह बताता रहता था कि उसके पास कितनी संपत्ति है और कैसे उसकी दुकान में आने से किसी का भी जीवन बदल सकता है। एक दिन नसीरुद्दीन होजा, जो उस समय शहर के सबसे बड़े ज्ञानी और मजेदार व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे, बाजार में घूम रहे थे। वह हमेशा अलग अलग स्थानों पर जाते थे, मजेदार बातें करते थे और हर किसी को हंसी में डाल देते थे। होजा को हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पसंद था और वह किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमानी से काम लेते थे। जब होजा हसन की दुकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग वहां खड़े थे और व्यापारी हसन उन्हें अपने व्यापार के बारे में बताने में व्यस्त था। हसन ने देखा कि नसीरुद्दीन होजा वहां खड़े हैं और उसके पास जाकर कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे जैसे सफल व्यापारी से मिलने के लिए आए हो? तुम्हारे पास क्या है जो मैं नहीं कर सकता? होजा ने हसन की घमंडी बातें सुनी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप उसकी दुकान में घुसे और एक महंगे रेशमी कपड़े को हाथ में लिया। हसन ने देखा कि नसीरुद्दीन होजा एक सुंदर रेशमी कपड़े को हाथ में पकड़कर उसका मूल्य पूछ रहे थे। हसन को यह देखकर गुस्सा आया और उसने कहा, तुमको इस कपड़े का मूल्य समझ में नहीं आएगा। यह मेरे व्यापार का सबसे महंगा कपड़ा है और इसका मूल्य 100 सोने के सिक्के हैं। नसीरुद्दीन होजा ने हसन को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुम मुझसे यह कहना चाहते हो कि इस कपड़े का मूल्य 100 सोने के सिक्के हैं? हसन ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। अगर तुम यह कपड़ा खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 100 सोने के सिक्के देने होंगे। होजा ने सोचा और फिर कहा, अगर मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हसन ने सोचा और बोला, मैं तुम्हें यह कपड़ा दूंगा। यह मेरे व्यापार का सबसे कीमती सामान है। होजा ने 1 मिनट का ठहराव लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पैसे के बराबर चीज लाकर तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हसन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, तुम मुझे क्या देने का सोच रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूं, तुम मुझसे क्या ले सकते हो? नसीरुद्दीन होजा ने फिर एक बार हसन की घमंड को भांपते हुए कहा, तुम सही कहते हो। तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारे सिक्कों के बराबर चीज लाऊं? हसन ने हंसते हुए कहा, तुमसे यह सब कहकर मुझे क्या मिलेगा? तुम नहीं जानते कि तुम किसके सामने खड़े हो। होजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, ठीक है, तुमसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सामान हो जो मेरे पास नहीं है तो क्या तुम मुझे उसे दोगे? हसन ने अपनी दुकान के चारों ओर देखा और बोला, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? नसीरुद्दीन होजा मुस्कुराए और बिना कोई शब्द कहे उन्होंने अपने पास से एक छोटी सी चीज निकाली। यह एक साधारण सा पत्थर था, लेकिन होजा ने इसे अपनी उंगलियों में पकड़ लिया और हसन से कहा, यह वह चीज है जो तुमने नहीं देखी होगी। हसन ने हौले से पूछा, यह क्या है? होजा ने शरारत से कहा, यह एक जादुई पत्थर है। इसे तुम किसी को दिखाओ और वह तुम्हारे व्यापार में सफल हो जाएगा, जैसा कि तुम चाहते हो। इसके लिए तुम्हें इसे 100 सोने के सिक्कों में बदलना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास क्या है जो मुझे यह देने का मौका मिले? हसन ने चौंकते हुए कहा, तुम मुझे क्या मूर्ख बना रहे हो?
यह तो एक साधारण पत्थर है, तुम्हारा यह धौंस नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे जैसे किसी के लिए अपने अमूल्य सामान को कम नहीं करूंगा। नसीरुद्दीन होजा ने फिर कहा, तुम्हें समझ में आ गया। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुमसे ज्यादा मूल्यवान हूं। अगर तुम्हारी अमीरी केवल घमंड और दिखावे से है, तो तुम्हारी वास्तविकता तो खाली है। असली सफलता केवल दिल की नेकियत और बुद्धिमानी से आती है। हसन ने हौले से सिर झुकाया और महसूस किया कि वह सच में बहुत घमंडी हो चुका था। नसीरुद्दीन होजा की सरलता और समझदारी ने उसे अपना अहंकार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हसन ने होजा से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब समझ गया। मुझे अपनी दुकान और व्यापार की असली कीमत समझने की जरूरत है। नसीरुद्दीन होजा ने मुस्कुराकर कहा, यही असली ज्ञान है व्यापारी। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी विनम्रता और समझ है। धन और शोहरत का कोई मूल्य नहीं है जब तक हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। निष्कर्ष, इस तरह नसीरुद्दीन होजा ने घमंडी व्यापारी को जीवन का असली पाठ सिखाया। हसन ने न केवल अपनी घमंड को त्यागा, बल्कि अपने व्यापार को भी नए तरीके से चलाना शुरू किया। और नसीरुद्दीन होजा हमेशा की तरह अपने रास्ते पर चलते रहे, यह साबित करते हुए कि असली शक्ति भीतर की समझ और सरलता में होती है। कहानी 8। मुला नसीरुद्दीन एक बुद्धिमान और हास्यपूर्ण व्यक्ति थे, जिनकी कई मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां लोककथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। एक दिन मुला नसीरुद्दीन के घर में एक चोर घुस आया। यह कहानी बताती है कि मुला ने इस चोर के साथ कैसे व्यवहार किया और किस तरह से उसने चोर को हराया, लेकिन यह पूरी घटना एक मजेदार मोड़ पर समाप्त हुई। कहानी की शुरुआत। एक रात मुला नसीरुद्दीन अपने घर में सो रहे थे, जब अचानक उनकी नींद टूट गई। वह सुन रहे थे कि कोई उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। मुला ने धीमे से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। चोर ने मुला के घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन मुला ने यह देखकर सोचा कि यह मौका अच्छा है। मुला नसीरुद्दीन ने बड़े आराम से बिस्तर से उठकर चुपचाप अपनी चादर ली और चोर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर चौंक गया और उसने चादर की आड़ में अपने आप को छिपाने की कोशिश की, लेकिन मुला नसीरुद्दीन ने उसे बाहर खींच लिया। चोर से बातचीत। मुला ने चोर से पूछा, तुम चुराने के लिए यहाँ आए हो, तो मुझे यह बताओ तुम क्या चुराने आए हो? चोर ने डरते डरते जवाब दिया, मैं आपके घर से पैसे चुराना चाहता था। मुला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, तुम पैसे चुराने आए हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि मैं तुम्हें उन पैसों से क्या दूंगा? चोर ने हताश होकर कहा, क्या मतलब है आपका? मुला ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरे घर से पैसे चुराना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तरीका सुझाता हूँ। तुम उन पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करो। मुला की चाल। मुला नसीरुद्दीन ने चोर से कहा, तुम यहाँ चोरी करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने सोचा है कि अगर तुम मेरे पास आकर मुझे मदद करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? चोर चकराया और बोला, क्या मदद? क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? मुला ने कहा, अगर तुम मुझसे कुछ पूछते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। चोर ने जवाब दिया, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा। मुला नसीरुद्दीन चोर को एक बेहतरीन योजना सुझाते हैं। वह उसे अपने घर के पीछे बाग में ले जाते हैं और उसे एक छोटे से गड्ढे को खोदने का काम सौंपते हैं। चोर गड्ढा खोदने में घंटों बिता देता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसी दौरान मुला नसीरुद्दीन उसे बताते हैं कि वह किसी अच्छे काम से जुड़ने के लिए उसे पैसे देंगे। चोर का सामना। चोर मेहनत करता रहता है, लेकिन अंततः थककर मुला नसीरुद्दीन से पूछता है, क्या यह कोई मजाक है?
क्या मैं मेहनत करने के बाद कुछ नहीं पाऊंगा? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तुम्हें मेहनत का असली फल तब मिलेगा जब तुम अपने रास्ते को सही करेंगे। चोर समझ जाता है कि वह अपनी जीवन शैली बदलकर भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है और मुल्ला की बातों से प्रभावित होकर वह चोरी करने की अपनी आदत छोड़ देता है। समाप्ति। मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल चोर को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, बल्कि उसे समझाया कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। चोर अंततः अपनी आदतें बदलता है और मुल्ला नसीरुद्दीन के शब्दों को याद करके सही रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और प्रलोभन आते हैं, लेकिन अगर हम सही मार्ग का अनुसरण करें और मेहनत करें, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। कहानी 9। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां मोल्ला नसीरुद्दीन अपनी बकरी के साथ रहते थे। नसीरुद्दीन का घर बहुत ही साधारण था और वह रोज बकरी को घास खाने के लिए खेतों में ले जाते थे। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वे संतुष्ट थे और जिंदगी में खुश रहते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने सुना था कि मोल्ला नसीरुद्दीन एक बड़े ज्ञानी और चतुर व्यक्ति हैं, तो वह उनके पास गया। व्यापारी का नाम हुसैन था और वह एक व्यापारिक सौदा करने के लिए मोल्ला के पास आया। हुसैन ने मोल्ला से कहा, मोल्ला, मुझे एक सलाह चाहिए। मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने सुना है कि आप एक बड़े ज्ञानी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में सफलता पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, तुम्हें एक बहुत सरल तरीका बताता हूँ, बस मेरे साथ आओ। हुसैन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने नसीरुद्दीन की बात मानी और उनके साथ चल पड़ा। नसीरुद्दीन उसे लेकर गांव के बाहरी इलाके में गए, जहां एक बकरी चर रही थी। नसीरुद्दीन ने हुसैन से कहा, तुम देख रहे हो, यह बकरी किस तरह से चुपचाप और सादा जीवन जी रही है। वह अपनी घास खाती है, किसी से नहीं लड़ती और न ही किसी से कोई अपेक्षा रखती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हुसैन थोड़ा सोचते हुए बोला, तो क्या बकरी का जीवन ही हमारी सफलता का राज है? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन बकरी सिर्फ घास खा रही है। अगर तुम बकरी की तरह संतुष्ट रहोगे और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। हुसैन ने नसीरुद्दीन की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी थोड़े उलझन में थे। उन्होंने कहा, लेकिन मोल्ला, यदि मैं व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, सही? मुझे किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए? नसीरुद्दीन ने एक चतुर मुस्कान के साथ हुसैन को जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि असली व्यापार वही है जो तुमने खुद से किया हो और उसे तुम अपने जीवन के हर पहलू में लागू करो। फिर नसीरुद्दीन ने हुसैन को एक प्रयोग करने के लिए कहा। वह उसे एक कटोरा भरकर पानी देते हैं और कहते हैं, यह कटोरा तुम्हारी इच्छाओं की तरह है। यदि तुम इसे पूरी तरह से भर लोगे, तो इसमें कोई जगह नहीं बच पाएगी। यही कारण है कि लोग जीवन में संतुष्ट नहीं रहते। हुसैन ने कटोरे को देखा और फिर मोल्ला से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं अगर मुझे और अधिक चाहिए? नसीरुद्दीन ने उसे उत्तर दिया, तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। अगर तुमने अपने कटोरे को भर लिया है, तो उसे खाली करने का भी समय आना चाहिए। इस दौरान नसीरुद्दीन ने हुसैन को बहुत सी सरल बातें समझाईं और उसे यह सिखाया कि किसी भी चीज की अधिकता से जीवन में कभी संतुलन नहीं रहता। हुसैन अब समझ चुका था कि सफलता का असली रहस्य संतुलन और साधारणता में छिपा होता है। कुछ समय बाद हुसैन ने गांव छोड़ दिया और व्यापार में सफल हुआ।
उसने नसीरुद्दीन की सलाह को अपनी जिंदगी में अपनाया और अब वह खुश था। लेकिन उसने सोचा कि वह मोल्ला से एक आखिरी बार मिलकर धन्यवाद कहेगा। हुसैन वापस आया और मोल्ला से मिलने के लिए उनके घर गया। नसीरुद्दीन हंसी के साथ बोले, तुम वापस आ गए, क्या तुम्हें हमारी बकरी की तरह जीवन जीने का तरीका मिल गया? हुसैन मुस्कुराया और कहा, जी हाँ मोल्ला, मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए संतुलन और संतुष्टि जरूरी है। नसीरुद्दीन ने हुसैन को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जीवन के सभी रहस्यों का सही ज्ञान उस समय मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। अगर तुम संतुष्ट रहोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। कहानी 10। ईद का त्योहार हमेशा ही विशेष होता है, खासकर जब यह मोहम्मद नसीरुद्दीन होजा जैसे व्यक्ति के जीवन में आता है। यह वह दिन था जब होजा ने सोचा कि वह इस बार ईद के दिन कुछ खास करेंगे। शहर भर में रौनक थी, हर घर में खुशियां थीं और लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। लेकिन नसीरुद्दीन के मन में एक सवाल था, इस साल ईद को कैसे खास बनाया जाए। उसने सोचा कि ईद का मतलब केवल पूजा और खुशियां नहीं, बल्कि लोगों के बीच में एकजुटता और प्यार को बढ़ावा देना भी है। नसीरुद्दीन ने तय किया कि वह इस ईद को शहर के सभी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खास बनाएंगे। उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई बड़ा उपहार देना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को सुख मिल सके। तैयारी का आरंभ। नसीरुद्दीन ने अगले कुछ दिनों में योजना बनानी शुरू की। उन्होंने अपने सभी दोस्तों और जानने वालों को बुलाया और ईद के दिन को खास बनाने के लिए उनके साथ काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने घर में एक बड़ी दावत का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस दावत में सभी लोग, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शामिल होंगे। नसीरुद्दीन ने यह भी तय किया कि दावत में केवल स्वादिष्ट खाना ही नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति को कुछ उपहार भी दिए जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि नसीरुद्दीन के पास इतना पैसा नहीं था कि वह बड़ी संख्या में उपहार खरीद सकें। इस स्थिति में वह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करने का सोचा। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बातचीत की और उन लोगों से कुछ उपहार इकट्ठा करने की योजना बनाई जो खुद को सक्षम महसूस करते थे। उन्होंने कहा, जो लोग इस साल उपहार देने के लिए सक्षम हैं, वे थोड़ा सा योगदान दें ताकि हम सभी एक साथ खुशियां बांट सकें। धीरे धीरे नसीरुद्दीन ने कई लोगों को इस अभियान में शामिल कर लिया। शहर के बड़े व्यापारी, छोटे दुकानदार और यहाँ तक कि कुछ किसान भी इस काम में मदद करने के लिए आगे आए। इस तरह से वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंचने लगे। ईद का दिन और दावत का आयोजन। ईद का दिन आ गया। नसीरुद्दीन ने सुबह जल्दी उठकर अपनी तैयारी शुरू की। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर को अच्छे से सजाया। घर में हर जगह फूलों की महक फैली हुई थी और खाने की खुशबू भी फैलने लगी थी। दावत के लिए तैयार किए गए खाने में बिरयानी, कबाब, हलवा और कई तरह के मिठाइयाँ थीं। नसीरुद्दीन के घर में भव्य आयोजन था और हर कोई आने के लिए उत्साहित था। उसने शहर के सभी गरीबों और जरूरतमंदों को निमंत्रण भेजा था। जैसे ही वे आए, नसीरुद्दीन ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। हर व्यक्ति को अच्छे से भोजन परोसा गया और उपहार दिए गए। नसीरुद्दीन ने उन्हें यह महसूस कराया कि यह ईद केवल खुशी मनाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ साझा करने का भी समय है। नसीरुद्दीन की चतुराई। लेकिन जैसे ही दावत शुरू हुई, एक और समस्या सामने आई। नसीरुद्दीन के घर में इतने सारे लोग थे कि उसे किसी तरह से हर व्यक्ति का ध्यान रखना बहुत कठिन हो गया। एक समय ऐसा आया जब कुछ लोग अपने अपने उपहारों को लेकर असंतुष्ट हो गए। एक व्यक्ति ने कहा, यह क्या तरीका है? मुझे बहुत छोटा सा उपहार मिला है,
जबकि मेरे पड़ोसी को बहुत बड़ा उपहार मिला। नसीरुद्दीन ने यह सुना तो वह मुस्कराए और बोले, अरे भाई, हर किसी को वही मिल रहा है जो उसके लिए सही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हर कोई एक ही आकार का उपहार प्राप्त करता तो कैसा होता? लोग चुप हो गए क्योंकि वे समझ गए कि नसीरुद्दीन का इशारा क्या था। नसीरुद्दीन ने आगे कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उपहार कितना बड़ा या छोटा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह दिल से दिया गया हो। एक और व्यक्ति ने पूछा, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि हमें क्या उपहार मिला है और क्या वह हमारी जरूरत के हिसाब से उपयुक्त है? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए जवाब दिया, सबसे अच्छा उपहार तो यह है कि हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी और प्रेम से बर्ताव करें। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार होगा। ईद की असल खुशी। दिन खत्म होते होते नसीरुद्दीन ने सभी को एक छोटी सी बात समझाई। उन्होंने कहा, ईद का असली मकसद खुशी और प्रेम बांटना है। यह न केवल हमारे पास जो कुछ है उसे देने का दिन है, बल्कि यह हमें यह समझने का भी अवसर देता है कि हम दूसरों के लिए कितने मायने रखते हैं। उस दिन नसीरुद्दीन ने सभी को यह एहसास दिलाया कि ईद का त्योहार केवल बाहरी रिवाजों और उपहारों का नहीं, बल्कि एक गहरी भावना का है। यह हमें अपने दिल से जुड़ने, दूसरों के साथ अपना समय और संसाधन साझा करने और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने का अवसर देता है। निष्कर्ष। नसीरुद्दीन का ईद के दिन का यह अनुभव यह सिखाता है कि असली खुशी न तो उपहारों में है, न ही खाने में, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से बर्ताव करने में है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कभी-कभी हमें बाहरी दिखावे और भौतिक चीजों से परे जाकर जीवन की असली खुशियों को समझने की जरूरत होती है। नसीरुद्दीन ने इस ईद को न केवल अपने लिए बल्कि पूरे शहर के लिए खास बना दिया। उनकी चतुराई और समझदारी ने सबको यह समझने का अवसर दिया कि ईद का असली उद्देश्य सिर्फ खुद की खुशी नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और एक साथ खुशी साझा करने का है।